बंगाल में कल रात सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि लोकतंत्र के इतिहास में एक नया विवाद जुड़ गया। जहां बीजेपी जश्न मना रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने कल रात मीडिया के सामने आकर वो कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। दीदी ने इस जीत को जीत नहीं बल्कि लूट करार दिया है। आखिर कल रात ममता ने मीडिया से क्या क्या कहा, क्यों उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की कमीशन बोल दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आरंभ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। कल रात मीडिया से मुखातिब होते हुए ममता बनर्जी का चेहरा गुस्से और दुख से भरा था। उन्होंने साफ कहा कि ये बीजेपी की मोरल विक्ट्री नहीं है। उनका सबसे बड़ा आरोप था कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीट्स लूट ली है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी कई सीट पर जीत रही थी, लेकिन अचानक परिणाम बदल दिए गए। ममता बनर्जी ने इस बार सीधा निशाना इलेक्शन कमीशन पर साधा। उन्होंने कहा कि आयोग ने न्यूट्रल रहना छोड़ दिया है और वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। It's an immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. It is totally loot, pura loot. We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. दीदी ने इल्जाम लगाया कि जहां टीएमसी आगे थी, वहां काउंटिंग को जानबूझकर रोका गया या सर्टिफिकेट देने में देरी की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटर्स और टीएमसी एजेंट्स को डराया धमकाया। अपनी पुरानी सीट भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता ने कहा उन्हें फोर्स और मैनिपुलेशन से हराया गया है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटर से निकलते वक्त उन पर और अभिषेक बनर्जी पर हमला करने की कोशिश की गई है और उन्हें गालियां दी गई हैं। हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वर्कर से कहा कि वो एक शेर के बच्चे की तरह लड़े। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस लूट के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगी और कोर्ट तक जाएंगी। उनका आखिरी संदेश था वी विल बाउंस बैक। एक तरफ मोदी और शाह की रणनीति की जीत है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के गंभीर सवाल। क्या वाकई में बंगाल में खेला हुआ है या सिर्फ जनता का जनादेश है? आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के आरोपों में दम है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहे आरंभ न्यूज।